हे गाइस, मेरा नाम है हर्ष। तो पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि पिरामिड्स को आखिर किसने बनाया है, इंसानों ने या फिर एलियंस ने। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बी श्योर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पिछली वीडियो को जरूर देख लो। कुछ थ्योरिस्ट ये बोलते हैं, जो कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, ये एलियंस उन्हीं तीनों तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। इसी वजह से रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, पर इसके अंदर के टनल उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं और पहले के समय में लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, पर इस बात को इनवैलिड प्रूव कर दिया गया। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया तो ये पाया गया कि ये तो अंदर से बंद है और हर टनल के एंड में एक बंद दरवाजा सा कुछ बना हुआ है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकते हैं? पिरामिड के अंदर अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है बेस चैम्बर और ये है क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से एंटर करोगे तो आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे और अगर नीचे वाले इस राइट पार्ट से एंटर करोगे तो भी आप इन तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक कोई भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया इस जगह को। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब कि इसके अंदर और कितने सारे चैम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग यानी कि राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा गया और यहाँ साफ बनाया गया तब उसकी आत्मा यानी कि उसकी सोल आसमान की इन तारों की तरफ जाएगा। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। जब इस क्वीन चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तो ये देखने को मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर एक मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई भी इसके अंदर जाए। इसके डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारे थ्योरी सामने आए जो कि कहते हैं कि उसके अंदर एक और अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है। पर एक नए एडवांस टूल के जरिए जब इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटे से कैमरे को भेजा गया तो उस कैमरे ने इस पिक को क्लिक किया और इसके अंदर जाने से पहले ही वो कैमरा एक मिस्टीरियस वे से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी सी रह गई। और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने किसी को भी अलाउ नहीं किया इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं कि इसके अंदर और भी कई सारे टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। ये पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे? कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक तो यही माना जाता है कि पिरामिड उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। वो राजा रानियों का एक्चुअल में कब्र था। मम्मी के बारे में आप सभी लोगों ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा या फिर रानी के कब्र वाली बातों को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा और रानियों के शरीर को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उस कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइनेन नाम की एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। और सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप सब पूछो आज तक टोटल कितने बॉडीज कितने मम्मीज पिरामिड से मिले हैं तो इसका जवाब है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में से नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर हाँ जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे के सारे टॉम बिल्कुल खाली थे और उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि जनरली उस समय के बाकी जगहों पर टॉम्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में ना तो क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग्स चैम्बर में ना ही किंग का मम्मी पाया गया। तो इस सब को देखते हुए थ्योरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए कभी बनाया ही नहीं गया था। मे बी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा।
और इसी सब के चलते ज्यादातर थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था। शायद ये किसी तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? गाइस, क्या आपको पता है पूरी दुनिया के मैप को अगर आप लो और सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहां पर यह पिरामिड्स हैं। हाँ श्योर, ये कंप्लीट कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ये मत भूलिए कि ये पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि एक्चुअल में धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। तब उस समय के ये लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? और एक चौंका देने वाली बात ये भी है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर में एक एरो निकालें तो वो सीधा नॉर्थ पोल पे जाकर के मिलेगा, जो कि बस कुछ किलोमीटर का थोड़ा सा ही फर्क है। पर आपको ये जानकर के हैरानी होगी, आज से करीब 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी पोजीशन एक्चुअल थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। इसीलिए ये जो थोड़ी सी फर्क है वो भी सालों के धरती के स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुई है, जो कि नेचुरली होते रहती है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये परफेक्टली अलाइन था नॉर्थ पोल की तरफ। सो गाइस, वीडियो का सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं मिस्ट्री ऑफ पिरामिड के थर्ड पार्ट में, जहां हमने और भी अनडिस्कवर्ड मिस्टीरियस बातें की हैं इस पिरामिड के बारे में। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।